आज हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखें। इस पे कुछ बेहतरीन 10 टिप्स बताने जा रहे हैं। इन टिप्स को आप सभी ध्यान से देखें। यदि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें लिखने के 10 तरीकों पर भी ध्यान देना होगा। इन्हीं 10 तरीकों पे ध्यान दे करके हम परीक्षा में अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं आप मेरे साथ इस वीडियो में देखते जाइए और उसको पूरे अच्छे तरीके से समझिए। पहला, लिखावट पर ध्यान दें। सभी विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। राइटिंग अच्छी हो तो इसके लिए हम जितना भी पढ़ें उसे याद करते समय लिखते भी रहें और ऐसा रोज़ करते रहें, क्योंकि ऐसा रोज़ करने से हमारी लिखावट में तेज़ी के साथ साथ सुधार भी आएगा। अक्सर कई स्टूडेंट तो यह भी कहते हैं कि उनकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो जो भी पढ़े याद करें उसे लिखते भी रहें। अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े चैप्टर स्टूडेंट आसानी से याद तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो कुछ भी याद करें, याद करने के लिए और जब याद हो जाए तो उसे लिखते रहें। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला तो जो सब्जेक्ट आसानी से याद नहीं हो पा रहा है, लिखने से वह हमारे माइंड में बैठ जाता है, जिससे आसानी से याद हो जाता है। और दूसरा, जब हम ऐसा करते हुए बार बार लिखते हैं तो हमारी लिखावट में भी सुधार होने के साथ साथ हमारी लिखने की क्षमता में तेज़ी आती है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? हमारा जो तीसरा पॉइंट है, एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से तैयारी करें। जो तीसरा पॉइंट है, एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से तैयारी करें। हमें साल भर खूब मन लगाकर पढ़ना होता है, लेकिन जब हमारे परीक्षा नज़दीक आ जाता है तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी पेपर के हिसाब से करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम पेपर किस पैटर्न पर आधारित है, कितने समय में किस प्रश्न का उत्तर लिखना है, कैसे किस प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसे तमाम हमारे मन में प्रश्न होते हैं, जिससे परीक्षा को लेकर मन में भ्रम और डर भी बना रहता है। लेकिन यदि हम यही परीक्षा अपने एग्ज़ाम की तैयारी मॉडल पेपर से करें, मॉडल पेपर से करें तो जो प्रीवियस के जो 3 ईयर के जो पेपर हैं, जो प्रीवियस के 3 ईयर्स के पेपर हैं, उसको हम उठाएंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक बार सही से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के टाइप क्या है उस पर हम ध्यान देंगे। तो हम अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जो भी हमारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका टाइम मैनेजमेंट के साथ आंसर दे सकते हैं। हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मेरा टाइम मैनेजमेंट पे। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? तो हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो एक पेपर के लिए निश्चित समय निर्धारित होता है। वो होता है 2 से 3 आवर्स का, जो कि हमारे साल भर की पढ़ाई के परिणाम के लिए यही समय निश्चित करता है। और जिसने भी इस समय का सही से उपयोग कर लिया, निश्चित ही वो अपने सारे प्रश्नों को सही हल कर सकता है। अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट क्या करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसका बहुत बड़ा आंसर दे देते हैं। किसका? शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर देते हैं और जो लॉन्ग आंसर आता है उसके लिए समय नहीं बचता है, तो उसके लिए शॉर्ट आंसर लिखते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा मार्किंग कम होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जितने अंक का निर्धारित है उसके हिसाब से उसका आंसर दें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 500 वर्ड में, आपने उसको 1000 वर्ड में सॉल्व कर दिया। जब आपने उसे 1000 वर्ड में सॉल्व किया तो 1000 वर्ड लिखने के लिए समय तो लगेगा ही। वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, उस पर मार्किंग कम है,
तो आपको क्या करना होगा, टाइम के साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जितना लिखने के लिए बोला जाए उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें। ज़्यादा लिखने पे आपको जो है ज़्यादा मार्क नहीं मिलेगा। अगर मान के चलिए 10 मार्क का है तो आपको 10 मार्क ही मिलेंगे, ना कि जो है 10 से जो है वो आपको 15 मार्क देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का जो है ख्याल करें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो है, एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद पूरे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें। ऐसे में क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जैसे ही हमें पेपर मिलता है उस पर सबसे पहले लिखा होता है सभी प्रश्नों के हल करना अनिवार्य है। तो ऑल क्वेश्चन आंसर इज कंपलसरी, यानी ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यदि हम सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक हम खुद से खुद कम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें रीड ऑल क्वेश्चन करना है। क्या करना है, रीड ऑल क्वेश्चन। रीड ऑल क्वेश्चन करना है। उसके बाद एग्ज़ाम पेपर में किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके चलते हमें यह तुरंत पता चल जाता है कि हमें उस पेपर में कितने सही आंसर मालूम है। ठीक है। उसके बाद हमें एक तरफ से प्रश्नों का सही नंबर आंसर डालते हुए लिखते आगे बढ़ते जाना है। जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बीच के आंसर ना छूटें। कोई भी आंसर जो है छूटना नहीं चाहिए। कोई भी आंसर छूटना नहीं चाहिए। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला मेरा टॉपिक है डर को निकालें, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। बहुत सारे जो है स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम से पहले इतने घबरा जाते हैं, उनके मन में तरह तरह की बहम चलती रहती है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क न आने की वजह डर भी होता है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन मन में एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट को लेकर इतने तनाव में रहते हैं। यदि तनाव मन में डर बनकर बैठ जाता है, जिससे घर पर खूब अच्छे से परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल पहुँचते ही सारे याद किए गए प्रश्न जो है भूल जाते हैं, जिससे इतना पढ़ने लिखने के बावजूद परीक्षा में अपने नंबर के हिसाब से नहीं लिख पाते, जिसका सीधा असर उनके रिजल्ट पर देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले आपको जो है डर को जो है निकालना होगा और खुद का कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका डर निकलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आपका अच्छे मार्क्स आने ही हैं। और जैसे ही आपके अंदर डर रहेगा तो आप जितने भी क्वेश्चन घर से याद करके गए हुए हैं सारे क्वेश्चन को भूल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर को भूल जाएंगे, और जो बचा खुचा जो है क्वेश्चन रहेगा उसी को आप करेंगे और आपके जो मार्क्स जो है कट जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्नों का उत्तर किस क्रम में लिखें। ये सबसे बड़ा जो टॉपिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको जो है प्रश्न का उत्तर किस क्रम में लिखना वो पता नहीं होता है। जब हमें एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कुछ के नहीं आते हैं। ऐसे में सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि पहले किस प्रश्न का आंसर जो है लिखें। तो ऐसे में हमें जिन प्रश्नों का उत्तर सही से आ रहा है उसी से लिखना शुरू करें। और इस बात का ध्यान रखिए कि हम पेपर में क्वेश्चन का आंसर नंबर एकदम सही डालें, जिससे परीक्षक को हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है पता चल जाए। इससे आपके मार्क्स में कोई गलती भी नहीं होगी। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है A, B, C। तो आपको लिखना होगा कि क्वेश्चन जो है
1 का ए का जो है आंसर, और फिर इसको आगे से आपको जो है लिखना होगा। ऐसे प्रश्नों को लिखने के बाद क्वेश्चन पेपर पर उस क्वेश्चन को टिक मार्क्स या सही मार्क्स जो है कर लें, जिससे यह पता चलेगा कि आपने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अगर आप ऐसा नहीं देते हैं तो एग्जामिनर जो है कन्फ्यूज रहेगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं। एग्जामिनर तो पूरा पेपर पढ़ने के लिए बैठा नहीं है, पूरा आंसर आपका पढ़ेगा नहीं, वो फर्स्ट जो है क्वेश्चन आपका देखेगा, उसी पे आपको जो है जज कर लेगा कि आपका कैपेबिलिटी कितना है। इसलिए प्रश्नों का उत्तर जो है किस क्रम में लिखना है उस पर विशेष ध्यान दें। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उत्तर देते समय इन बातों का रखें जरूर ध्यान। किन बातों का ध्यान रखना है? पहला है आंसर शीट, इसमें आप जो है रोल नंबर जो है एकदम सही लिखें जो आपके एडमिट कार्ड पे है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन के क्रमांक भी एकदम सही डालें। आप जिस क्वेश्चन का जो है आंसर दे रहे हैं उसका जो है नंबर जो है बिल्कुल जो है राइट लिखें। हमारी लिखावट साफ सुथरी, तीसरा पॉइंट है हमारी लिखावट साफ सुथरी और सुंदर हो, इस बात का ध्यान भी रखें। और जो कुछ आंसर में लिखें उसे कोई भी आसानी से पढ़ सके। हमारा जो है चौथा पॉइंट रहेगा इसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन जिस पैटर्न पर आधारित हो उत्तर भी उतने शब्दों में दें, उससे ज़्यादा देने का जो है कोशिश ना करें। शॉर्ट क्वेश्चन है तो जितना रिक्वायरमेंट है आपको आंसर देने का तो उतना ही आंसर दें, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा आंसर लिखेंगे तो टाइम जितना बचेगा उतना आप अच्छे तरीके से जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो है पांचवा पॉइंट जो आता है, अगर लिखते समय पेज के लास्ट में कुछ लाइन बचता है तो नए प्रश्न का उत्तर नए पेज से शुरू करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि जो है पेज के कुछ लाइन बचा रहता है तो वहीं से जो है नए क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ लाइन बचा हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पर ही आप लिखें। छठा पॉइंट है आपका जो है, अगर ज़रूरत हो तो आंसर में हेडिंग डायग्राम भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत सारा होता है कि बहुत सारे विचारक होते हैं, बहुत सारे जो है लोगों के शब्द होते हैं जो कि हमें जो है आंसर में लिखना होता है। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिसको लिखना होता है। तो जैसे मान लेते कोई भी सिद्धांत है, जैसे जो है अरस्तु का सिद्धांत हो गया, तो सबसे पहले उसको जब मार्किंग कर दें। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का नज़र उस पॉइंट पे जाएगा और उस पॉइंट को पढ़ेगा और इससे आपके नॉलेज का जो है पता चलेगा। फिर जो है जो सातवां पॉइंट है आपका जो है, यदि लिखते समय कोई पैराग्राफ में गलती हो जाए तो उसे एक सीधी कट लाइन खींच दें, ज़्यादा कट पिट ना करें। मान के चलिए आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, उसमें अगर गलती हो गया, जैसे ये ध्यान है इसमें गलती हो गया, तो इस पर आप जो है एक सिंगल लाइन खींच दें और ज़्यादा आपको ऐसे कट पिट नहीं करना है। और आपको हम जो है नेक्स्ट टिप्स बताते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है, जो 9वां है उसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी टिप्स होता है। ये जो टिप्स है, परीक्षा के दौरान ज़्यादा बातचीत या दूसरों पर ध्यान देने से बचें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जैसे ही पेपर मिलता है तो कुछ जो है क्वेश्चन का आंसर दे करके एक दूसरे से बात में लगे रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा के दौरान बातचीत या दूसरों पर ध्यान देने से बचें। परीक्षा के दौरान हमें अपना ध्यान अपनी परीक्षा पर ही फोकस करना चाहिए
और लोगों से कम बात करना चाहिए, जिससे हमारे समय को हम व्यर्थ होने से बचा सकते हैं और समय का सही उपयोग परीक्षा में ला सकते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट के जो बात है वो भी यहीं पे जो है लागू होगा, क्योंकि आपके पास जितना जो है टाइम होगा उतना अच्छे से जो है आंसर को लिख सकते हैं। फिर आपका जो है जो 10वां पॉइंट आता है वो होता है पेपर पूरा हल करने के बाद फिर चेक करें। जब हम परीक्षा की तैयारी अच्छे से किए रहते हैं तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर जल्द ही लिख लेते हैं। ऐसे में जब हमारे सभी प्रश्न हल हो जाए तो फिर से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर को चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि कहीं कोई प्रश्न का उत्तर छूट तो नहीं गया है। ऐसा करने से यदि गलती से कोई प्रश्न छूट जाता है तो उसका आंसर भी हम फटाफट लिख सकते हैं। ये जो टाइम मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट जो है सारे टॉपिक्स पे अप्लाई होता है। टाइम मैनेजमेंट जो है सारे टॉपिक्स पे अप्लाई होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे टाइम मैनेजमेंट का रीज़न सबसे बड़ा होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या BA, MA, B.Ed, BCA, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, अगर उसका हम एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस इसलिए करना होता है ताकि हम अगर दूसरों से कम बातचीत करेंगे तो हमारे पास समय बचेगा, हमारा सारा जो है फोकस जो है हमारे एग्ज़ाम पे ही जाएगा और हमारे जो है कॉपी पे फोकस रहेगा। जैसे ही कॉपी पे फोकस रहेगा तो हम क्वेश्चन का जो है आंसर सही से दे पाते हैं और आंसर सही दे पाने की वजह से हमारे मार्क्स जो है अच्छे आते हैं। तो इन 10 पॉइंट का हमें ध्यान देना है। इन 10 पॉइंट से हम कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना ना भूलें।